सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। वर्तमान ई लर्निंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भ्रांतो बाल पाठ का हिंदी अनुवाद समझने जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। भ्रांतो बालक एक ऐसे बालक की कथा के या घटना के बारे में दिया गया है कि एक बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकल जाता है और उसके तो दूसरे साथी होते हैं वो विद्यालय जाते हैं और ये अकेला ही एक बगीचे में चला जाता है और वहाँ पर जो जंगल में पक्षी हैं, कीट हैं, पशु हैं, उनको मित्र बना करके खेलने की इच्छा करता है। लेकिन वहाँ पर भी इनका कोई साथी नहीं होता है, जो उनके लिए कोई खेलने के लिए उसका साथी नहीं बनता है। और अंत में वही बालक अपने उदास होकर, मन को उदास करके, मन को गिरा करके, और फिर उसको अपने कर्तव्य का बोध होता है कि मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो निकम्मा हूँ, अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। और फिर उसको अपने समय का बोध होता है और वो विद्यालय जाता है और विद्यालय जा करके विद्या को ग्रहण करता है और महान विद्वान बनता है, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है और अत्यधिक धन संपदा को प्राप्त करता है। उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप पाठ के बारे में। भ्रांत कच्छन बाल पाठशाला वेला गमनाय क्रीडितुम अगच्छत। कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकल पड़ा, किंतु तेन स केला भी काल क्षिप्तुम तदा कोपि न वैशस्सु उपलब्ध्यमान आसीत। लेकिन उसके साथ खेल के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए कोई भी उसका साथी उसे उपलब्ध नहीं हुआ। ते सर्वे वे सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय तवर्माणा अभवत। लेकिन वे सभी पहले की तरह अपना पाठ याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। जो उसके दूसरे साथी थे वो तद्रालु बाल लजाया, लेकिन आलसी बालक लजा से तेषाम दृष्टि पथम अपि परिहरन एकांकी किमपि उद्यान पुरुषात। लेकिन आलसी बालक लजा से उनकी दृष्टि से बच करके अकेला ही उस उद्यान में प्रवेश कर गया। स अचिंत्यत, उसने सोचा, विरमंतु एते वरा का पुस्तक दशा, ये बेचारे पुस्तक के दास हैं। उन बालकों के लिए वो कह रहा है, अहम तो आत्मान विनोदेश्यामी, मैं तो खेल करके ही अपना आनंद का अनुभव करूंगा। संप्रति विद्यालय गत्वा भूय क्रुद्ध से उपादाय मुखम द्रष्टुम नेम इच्छामि। इस समय विद्यालय जाकर के बार बार क्रोधित अध्यापक के मुख को देखने की इच्छा कौन करता है? नहीं करता हूं मैं। एते, इसलिए एते निष्कुटवासी न प्राणी न ए मम वैसा संतो। इसलिए इस वन में पेड़ की गुफा में जो निवास करने वाले प्राणी हैं वही मेरे मित्र हुए। अथ, उसके बाद स उद्याने वर्जतम मधुकर दृष्टवा, उसके बाद फूलों के उद्यान पर मंडराते हुए भंवरे को उसने देखा। तम क्रीडितुम द्वित्रिवार आव्यात, उसने 2-3 बार उसको बुलाया। तथापि फिर भी स मधुकर अस्य बालक से आवाज तिरस्कृत, लेकिन उस भंवरे ने उस बालक का बार बार बुलाने पर भी उसका अनादर किया, उसका तिरस्कार कर दिया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तत्, उसके बाद भूयो भूयो बार बार हठम आचरित बाले स मधुकर अगैत, उस बालक के बार बार हट करके बुलाने पर उस भंवरे ने गुनगुनाया, वयम भी मधु संग्रह व्याग्रह इति, हम तो शहद करने में लगे हुए हैं। ऐसा कह करके वो फिर से अपने कार्य में लग गया और उसके साथ में खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब तदा स बाल अलम भाषणेत इति मिथ्या गर्वित कीटेन इति विच्छन्ते अन्यत्र दृष्टि। उस बालक ने कहा कि ये तो अनावश्यक ही झूठा गर्व दिखा रहा है, घमंडी है, इसके साथ में तो कोई खेलने का मतलब ही नहीं है। अलम भाषणे न इन्हें, ये इसके साथ में बात करना सही नहीं है। इन्हें मिथ्या गर्वित, ये तो झूठा ही गर्व दिखा रहा है। इस प्रकार के विचार करते हुए
दत्त दृष्टि उसकी नज़र चक्षुषा तरणम शल्का आदिना अददाना एकम चटकाम अपश्यत, चोंच में तिनका आदि घास को धारण करती हुई एक चिड़िया पर उसकी नजर पड़ी। वदत, और वो बोला, अहे चटक पोत, ए चिड़िया रानी, मनुष्य से मम मित्रम भविष्यसि, क्या आप मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी? यही क्रीड़ा, आइए अपन साथ में खेलते हैं। एतत शुष्क तरणम त्यज, इस घास के तनके को छोड़ दीजिए। स्वादुनी भक्ष्य कौलानी ते दास्यामी, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करवाऊंगा। स तु मया वट शाखायाम निडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्याग्रो अभवत। जब ये बात कही तो चिड़िया ने कहा कि मैं मेरा घोंसला बनाने में लगी हुई हूँ, पेड़ पर घोंसला बनाने लगी हुई हूँ, मैं तिनके लेके जा रही हूँ। ऐसा कह करके चिड़िया ने भी मना कर दिया और वो अपने कार्य में फिर से लग गई। तद खिन्न बालक, तब वो मुखी बालक, एते पक्षिना मनुष्य न उपगच्छति, ये उस बालक, तब उस उदास बालक ने, दुखी बालक ने कहा ये सारे पक्षी मनुष्य के पास में नहीं आते हैं। तद अन्वेषति अपरम, तब मैं कोई दूसरा मनुष्यम विदोदीयतारम इति विचर्यत, तो उसने कहा कि मैं कोई दूसरा ही उचित मनुष्य का मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। ऐसा विचार करके पलायानाम किमपि स्वान अवलोकते, जाते हुए कुत्ते को देखा। प्रीतो बाल, प्रशंसित बालक ने तम इथम संबोधित, इस प्रकार से संबोधित किया। अरे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, अरे इस सूर्य की गर्मी में, दिन की गर्मी में आप कहाँ भागे दौड़े जा रहे हो? इदम परछाया शीतलम तरुमूलम आश्रय, पसीना सुखा करके इस छायादार पेड़ की जड़ के नीचे आते हैं, इसका आश्रय लेते हैं और वहां अपन दोनों आकर के खेलते हैं। अहम अपि क्रीडायसाय त्वामेव अनुरूपाय पश्यामिति, मैं भी तुम्हारी सहायता से तुम्हारे समान कोई मित्र ढूंढ करके खेलने की इच्छा करता हूँ। कुकुर प्रतिवदत, और वो कुकुर कुत्ते के लिए आया, कुत्ता बोला, यो माँ पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिना ग्रह तस्य रक्षा नियोग कारणात् मया भ्रष्ट व्यमिदिशत पपी, यानी कि यो माँ पुत्र प्रीत्या पाश्यति स्वामिना ग्रह तस्य, जिस स्वामी ने अपने घर में मुझे अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया है, उसकी रक्षा या निकट, उसकी रक्षा में लगा हुआ मैं, ठीक है ना, पल भर भी अपने कार्य से नहीं हट सकता हूं। सर्वे निश्चित, सभी के मना करने पर स बालो भग्न मनोरथम सन, वो बालक टूटे हुए मन वाला, कथम अस्मिन जगति प्रत्येक स्व स्व कार्य निगमनो भवति, किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लीन है, संलग्न है। न कोपी माम एव व्यर्था काल सेपसते, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ समय को नहीं बिता रहा है। एते वे नमः, एते वे नमस्कार है सभी को, ये जिन्होंने मे तंद्रा लुतायाम कुत्सा संपादिता, जिन्होंने मुझे इस कुछ जो आलसी है, आलसी संगति है, इसकी ओर जागृत किया। अथ स्व उचितम अहमपि करोमि, अब जो भी मेरे लिए उचित होगा वो मैं भी करूँगा, ऐसा विचार करके त्वरित पाठशाला अगच्छत, और शीघ्र ही अपने विद्यालय की ओर चल पड़ा। तत्, उसके बाद पर्वती स विद्याव्यसनी भूतवा महति विदुषी परता संपद अलब्ध, इसके बाद वह अत्यधिक विद्या को ग्रहण करके बहुत ही विद्वान, मान सम्मान के पद को और अत्यधिक धन संपदा को उसने प्राप्त किया। तो जो बालक विद्यालय जाने से कतरा रहा था, जो बालक विद्यालय नहीं जा रहा था और विद्यालय में उसके जाने का मन नहीं था, और उसने इन
विभिन्न प्राणियों से इनका जो संपर्क हुआ और इनसे ये ज्ञात हुआ कि मनुष्य को अपने जीवन में बिना परिश्रम बिना कर्म किए हुए कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है और हमें अनावश्यक समय को कभी भी नहीं व्यर्थ करना चाहिए। और इस प्रकार उसको अपने समय का बोध हुआ और समय को उसने प्राप्त करके और अपने जीवन को पुनः एक बार सफल बना दिया। धन्यवाद।